जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वयं माँ दुर्गा ने कहा है, नवरात्रि के दिनों में जो स्त्री यह 2 काम कर देती है, मैं उसके हर काम को पूरी कर देती हूँ, हर खुशियों से भर देती हूँ उसकी झोली। दोस्तों, 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन होगा 30 मार्च 2023 को। नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर साल 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा महत्व रखता है, फलदायक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति माता रानी की विधि विधान से पूजा कर ले तो उसके जीवन से हर कष्ट, दुख, दर्द जड़ से खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर महिलाएं इस चैत्र नवरात्रि के दौरान थोड़ी सी भी पूजा पाठ करती हैं, कुछ विशेष उपाय अपना लेती हैं, तो जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं, तो माता रानी उनको अवश्य ही वरदान देती हैं। इतनी खुशियां उनके झोली में भर देती हैं माता रानी कि उन्हें जीवन में कभी भी किसी कष्ट का, दुख, दर्द का, समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बारे में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि किसी भी घर की कन्याएं या महिलाएं माता रानी को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर पुकारती हैं, तो माता रानी उनके घर पर अवश्य ही वास करने के लिए आती हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जब माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को अवश्य ही पूरा करती हैं। इस बार की नवरात्रि में माता रानी नौका की सवारी से धरती पर आ चुकी हैं। दोस्तों, अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान घर की महिलाएं, कन्याएं माता रानी की पूजा पाठ के समय अगर कुछ विशेष उपाय अपना लेती हैं, तो उन्हें लाखों लाभ मिलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम वो उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उस विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आप अपने जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों न पड़े हो, आपके सर पर कितनी भी मुसीबतों की पहाड़ टूट पड़ी हो, आपको उन सारी परेशानियों से, दिक्कतों से इस नवरात्रि में मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आपको इससे साक्षात माता रानी का आशीर्वाद, वरदान मिलेगा। दूसरी तरफ आपको हम बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि के दौरान घर की महिलाओं को वो 2 कौन सी चीजें हैं जो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं ने ये 2 चीजें कर ली तो नवरात्रि के दौरान अवश्य ही आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, माता रानी का वरदान मिलेगा। उसके बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरेगी, हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी आपको। दोस्तों, आप पुरुष हैं या महिला हैं, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या को दूर कर देगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान वो कौन सी 2 चीजें हैं जो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, सिर्फ अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए हुए देखिएगा, ताकि आपको आपके परिवार में माता रानी का आशीर्वाद मिल सके, माता रानी आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां भर दे। ऐसा उपाय मिल जाएगा आपको आज के इस वीडियो से। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद मिले, आपके घर में धन की वर्षा हो, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी दुख का सामना न करना पड़े, माता रानी आपके घर पर वास करने के लिए आए, और अगर आप सच में माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, जय माता रानी, ऐसा लिख दीजिए। दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको फायदा पहुंच सके, वो हम रिप्लाई के माध्यम से आपको दे देंगे।
दोस्तों, आपके घर की कन्या या महिलाओं को वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो इस चैत्र नवरात्रि के दौरान कर लेना चाहिए, जिससे सिर्फ उस महिला का नहीं, कन्या का ही नहीं, बल्कि इससे आपके पूरे परिवार को फायदा होगा। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियां जो हर साल पड़ती हैं, इस दौरान माता रानी अवश्य ही आपके घर पर वास करने के लिए आती है और इस दौरान जिस व्यक्ति ने भी माता रानी की विधि विधान से पूजा कर ली, उस व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। लेकिन देखा गया है दोस्तों कि लोगों से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और आपके हाथ से वो मौका निकल जाता है। जब आप माता रानी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं तो जो आपसे गलतियां हो जाती हैं वो गलती आप चैत्र नवरात्रि के दौरान भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई गलती आपको कई प्रकार की समस्याओं में फंसा सकती है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि पर कुल 21 तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जैसे ब्रह्म सिद्धि योग, इंद्र योग, पुष्प नक्षत्र योग। इस तरह के कुल 21 संयोग बन रहे हैं। बस आपको कुछ उपाय कर लेना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के 9 दिन के अंदर आप कभी भी इन उपायों को कर लीजिए, आपको माता रानी का वरदान, आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और चैत्र नवरात्रि के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है आपको, ताकि माता रानी का आशीर्वाद मिल सके, वो आप ध्यान से देखिएगा। और आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप कन्या हैं, महिलाएं हैं, तो आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी रुष्ट हो जाए। तो चलिए आपको एक एक करके बताती हूँ मैं, और इन सारी बातों को कहीं पर लिख लीजिए ताकि कुछ छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना करी है, अखंड ज्योत अपने घर में जला रही हैं, तो इस 9 दिनों में आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी घर को अकेला छोड़ के मत जाइए, क्योंकि माता रानी इस समय आपके घर पर वास करती हैं और इस दौरान अगर आप कहीं घर से बाहर जाती हैं, घर में ताला लॉक करती हैं, तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको घर से बाहर कहीं जाना है तो आप जा सकती हैं, अगर आपके घर पर कोई और है तो, मतलब कि घर पर किसी न किसी का होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने माता की चौकी लगा रखी है, जोत जला रखी है और घर में ताला लॉक करके आप कहीं बाहर गई हैं, घर को अकेला छोड़ी है। अगर ऐसा गलती आप करती हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस गलती से माता रानी रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर पर फिर कभी वास करने के लिए नहीं आएंगी। दोस्तों, दूसरा, अगर आप माता रानी की चौकी लगा रही हैं तो उसको लाल कपड़े पर लगाइएगा। बहुत सी महिलाएं ये गलती कर देती हैं, माता की चौकी पर लाल कलर का पेपर बिछा देती हैं या दूसरे रंग के कपड़े बिछा देती हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों, ये गलत है, ऐसा मत कीजिएगा। आपको कभी भी माता की चौकी पर लाल रंग का ही कपड़ा बिछाना चाहिए। तीसरा, जो भी महिलाएं 9 दिनों का व्रत रखती हैं, 9 दिनों के पूजा पाठ में या 9 दिनों में आप गलती से भी काला रंग का, काला कलर का कपड़ा मत पहनिएगा। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 9 दिनों के व्रत के दौरान भूल से भी कभी आपके मुंह में अनाज नहीं जाना चाहिए, अनाज का सेवन नहीं करना है आपको। पेट भरकर खाना नहीं खाना है आपको, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस व्रत में संघर्ष न हो उस व्रत का कोई भी फायदा नहीं होता है। पांचवा, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा नवरात्रि के दौरान, अगर आप ये गलती करती हैं तो बहुत ही गलत होगा। आप गलती से भी नाखून मत काटिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। छठा, अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि चमड़े की किसी भी चीज का इस्तेमाल मत कीजिएगा, चाहे वो आपका पर्स हो, बेल्ट हो, जूता हो, कुछ भी चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दिनों में दोपहर को नहीं सोना है आपको, नहीं तो आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके आप पूरा दिन माता रानी के भजन कीर्तन में बिताएं।
बस इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। फिर माता रानी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा आपको। आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद होगा, माता रानी की कृपा होगी। अब आपको हम बताएंगे नवरात्रि के दौरान वो कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जिनको आप कर लेते हैं तो माता रानी का आपको वरदान मिलता है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और जय माता दी लिख लीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज नवरात्रि के दौरान जो आपको ध्यान रखना है वो माता को लाल रंग की चूड़ी अवश्य पहनाइएगा। यह बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे आपको बहुत ही सुखों की प्राप्ति होती है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब माता रानी की पूजा करती हैं, आरती करती हैं, तब लाल रंग का कपड़ा पहने, नहीं तो पीले रंग का कपड़ा धारण करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। काले रंग का या आसमानी कलर का, नीला कलर का कपड़ा आप बिल्कुल भी ना धारण करें पूजा के दौरान। अगर आप ऐसा करती हैं तो माता रानी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको, जिससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान जो महिलाएं इस सीताफल का धारण करती हैं उनको माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भोग में माता रानी को इस सीताफल का भोग लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चौथा, अगर आप चाहती हैं कि आपका परिवार हमेशा संकटों से बचा रहे, आप चाहती हैं कि आपके परिवार पर कोई काला जादू, काला मंत्र का असर कभी ना हो, तो आपको इस नवरात्रि के दौरान एक त्रिशूल खरीदकर अपने घर पर लाना है। जहां आप माता की चौकी सजाई है वहां पर रख देना है, स्थापित कर देना है और 9 दिनों के बाद किसी भी माता के मंदिर में जाकर के इस त्रिशूल का दान कर देना है। अगर आपने इतना कर दिया तो माता रानी का वो वरदान मिलेगा आपको, माता रानी का वो आशीर्वाद मिलेगा आपको, जिससे आपके घर की तरफ कभी भी कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। जय माता दी।